हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अभी हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका दूसरे ओडीआई मैच पे जो कि रावलपिंडी में शेड्यूल था। ठीक है, वो पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया है 8 विकेटों से, जो कि बड़े ही आसानी से और बड़े ही आरामदेह तरीके से पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया है। बाबर आजम ने सेंचुरी लगा दी है जी। मैं सही कह रहा हूँ, आप सही सुन रहे हैं, बाबर आजम ने 100 कर दिया है। 83 इनिंगों के बाद उन्होंने अपनी सेंचुरी मारी है, लगभग 807 दिनों के बाद, यानी कि 2 साल बाद उन्होंने जो है सेंचुरी लगा दी है ओडीआई के अंदर। अब वो जो है मोस्ट सेंचुरी लगाने वाले प्लेयर्स की लिस्ट में नंबर 1 पर आ गए हैं। उन्होंने बराबरी कर ली है द ग्रेट सईद अनवर की। पाकिस्तान ने मैच 8 विकेटों से जीता जी। आज शाहीन अफरीदी नहीं थे खेल रहे, उनको फ्लू हुआ हुआ था जी, तो उनकी जगह सलमान लियागा कैप्टन थे और फ़हीम अशरफ की जगह पर अबरार अहमद खेल रहे थे। तो बाकी आपको मैं प्रॉपर बताता हूँ, पहले रिकॉर्ड्स आपको मैं बता देता हूँ। फ्यूएस्ट इनिंग जिस लगी हो किसी बैट्समैन को 20 ओडीआई सेंचुरियाँ मारने के लिए, तो द ग्रेट हाशिम आमला 108 इनिंगें लगी थी उन्हें, साउथ अफ्रीका के प्लेयर थे। विराट कोहली को 133 इनिंग लगी थी, दूसरे नंबर पर है जी विराट कोहली। तीसरे पर बाबर आजम है, उन्हें जो है 138 इनिंग लगी हैं। 142 इनिंगें लगी थी डेविड वार्नर को और 150 इनिंगें लगी थी क्विंटन डी कोक को, साउथ अफ्रीका के प्लेयर को। हाँ, ये सक्सेसफुल रन चेज जो है रावलपिंडी के अंदर वो क्या है, 337 पाकिस्तान ने चेस किया था 2023 के अंदर। 337 पर 3 आउट थे पाकिस्तान के न्यूजीलैंड के खिलाफ। ठीक है, टारगेट 337 का मिला था पाकिस्तान को। 291 जो है 5 विकेटें पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड 2023 के अंदर, टारगेट पाकिस्तान को 289 का मिला था, पाकिस्तान ने चेस किया। 288 आज पाकिस्तान के 2 आउट थे रावलपिंडी के अंदर, ठीक है, इसी ग्राउंड के अंदर, और पाकिस्तान ने 8 विकेटों से मैच जीत लिया। मोस्ट ओडीआई 100 फॉर पाकिस्तान जो है बाबर आजम 20 हो गए हैं जी। 136 इनिंगें लगी हैं बाबर को 20 100 करने में। सईद अनवर के भी 20 हैं जी, उनको 441 सईद अनवर को 244 इनिंगें लगी थी जी 20 100 करने के लिए। उसके नीचे है जी मोहम्मद यूसुफ, जिन्होंने 1500 किए हैं, 267 इनिंगें लगी हैं जी उनको। और मोस्ट 100 जो है मतलब के रिकॉर्ड्स के बारे में अगर बात की जाए तो मोस्ट इंटरनेशनल 100 पाकिस्तान के लिए 41, सबको पता है जी, द ग्रेट यूनस खान लेजेंड जो है उनके 4100 हैं ओवरऑल। 39 जो है मोहम्मद यूसुफ के हैं। 4100 के लिए उन्हें 491 इनिंग्स लगी हैं जी यूनस खान को। मोहम्मद यूसुफ को 426 इनिंगें लगी थी। 35 जो है इंजमामुल हक के हैं, उन्हें 547 इनिंगें लगी थी। 32 बाबर आजम के हैं, सिर्फ 372 इनिंगों के अंदर। 31 जावेद मियाँदाद की, जिनको उन्होंने पीछे छोड़ा, 407 इनिंगें लगी थी उनको। 31 सईद अनवर के 335 इनिंगें लगी थी जी इनको। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको एक रिकॉर्ड पिछले मैच में भी बताया था ये वाला, कि बाबर आजम ने 83 इनिंग से कोई सेंचुरी नहीं मारी है। विराट कोहली ने भी 83 इनिंगों से कोई सेंचुरी नहीं थी मारी पिछले कुछ सालों के अंदर, लेकिन उन्होंने 84वीं इनिंग में सेंचुरी मार दी थी। जब मैं ये रिकॉर्ड लिख रहा था तब भी मैं सोच रहा था कि शायद बाबर आजम भी जो है विराट कोहली की बराबरी कर दे इस मैच में, 100 मार दे जो आने वाला है, और वैसा ही हुआ जी। मैं आपको फिर एक रिकॉर्ड बता देता हूँ, किसी भी प्लेयर ने इंटरनेशनल के अंदर सेंचुरी मारने में कितनी इनिंग्स ली हैं सबसे ज़्यादा। सन्ना जयसूर्या ने 88 ली हैं, विराट कोहली ने 83 इनिंगें ली हुई हैं, बाबर ने भी 83 ली हैं, उनका 100 आ गया जी। उसके अलावा 78 शिव नारायण चंदलपौल ने, ये भी बड़े ज़बरदस्त प्लेयर थे वेस्ट इंडीज़ के। और उससे नीचे जी ग्रेट एबी डिविलियर, मिस्टर 360 एलियन, 67 इनिंगें लगी थी जी उनको 100 करने के लिए। यानी कि सब प्लेयर में बुरा टाइम आता है, लेकिन उसको उससे शेल से बाहर कैसे प्लेयर निकलते हैं उसने खुद अपनी मेहनत से बयान करना होता है। पाकिस्तान का जब मैच था जी, उसमें पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। ठीक है, रावलपिंडी के अंदर पतुन निशान का रन आउट होते हैं जी। 24 स्कोर पर 31 बॉलें खेलकर 4 चौके मारते हैं। होता कुछ हुआ कि जी बराबर बॉलिंग कर रहे होते हैं, 9वें ओवर के अंदर स्लिप की तरफ बॉल जाती, स्लिप होता नहीं है, तो हमें लगता है कि जी बॉल शायद निकल जाए, चौका हो जाए, पर वसीम जूनियर और नसीम शाह मिलकर, नसीम शाह जो है बॉल को चौका रोककर वसीम जूनियर की तरफ फेंकते हैं, और वसीम जूनियर सीधा रिजवान के ग्लव्स में थ्रो करते हैं, और 3 निकालने के चक्कर में जो है रन आउट हो जाते हैं पतुन निशान का, और रिजवान बड़ी ज़बरदस्त जो है विकेट कीपिंग करते हुए आउट कर देते हैं। कमिल मिश्रा जो है, जिन्होंने पिछले मैच में डेब्यू किया था, उन्होंने आज फिर
अच्छी इनिंग खेली है, स्टार्ट सबको मिले हैं लेकिन इनको कन्वर्ट बड़े नंबर्स में नहीं कर पाई श्रीलंकन टीम। 27-39 बॉलों पर 2 चौके, कोई छक्का नहीं। रिजवान ने स्टंप किया और अबरार अहमद ने आउट किया। कमिंदू खुशल मेहंदिस जो है 20 स्कोर किया, पिछले मैच में आउट हुए थे 0 पर। 28 गेंद 2 चौके, नवाज कैच पकड़ते और अबरार अहमद ने आउट किया। सदीरा समरा विक्रमा, पिछले मैच में बाबर आजम ने इनका कैच पकड़ा था, बड़ा ज़बरदस्त। आज उन्होंने 42 किया है, 52 बॉलों पर 3 चौके 1 छक्का, बोल्ड कर देते हैं हारिस रऊफ। चरिता सलंका कप्तान है जी, 6 स्कोर 7 बॉलें 1 चौका, LBW बरार कर देते हैं। जनित लियानगे 54 68 बॉलों पर 54 करते हैं, 63 बॉलों पर 2 चौके 1 छक्का, नवाज जो कैच पकड़ते हैं और आउट करते हैं जी मोहम्मद वसीम जूनियर। कमिंदू मैंडिस 44 करते हैं जी 56 बॉलों पर 4 चौके 2 छक्के, सैम्यूब कैच पकड़ते हैं और हारिस रऊफ आउट करते हैं। वनिंदु सरंगा आज फिर चल गए थी, नॉट आउट वापस आए, 37 स्कोर किया है, 26 बॉलों पर 3 चौके मारे हैं, ठीक है। दुष्मांता चमेरा ने 1 बॉल 0 स्कोर किया, पहली बॉल पर LBW कर देते हैं हारिस रऊफ। और फिर एंड पे आते हैं जी जो मधुशान सी मधुशान जो है, जिनको आज खिलाया गया था, P मधुशान, प्रमोद मधुशान जो है वो 11 स्कोर करते हैं, 15 गेंदें खेलकर 2 चौके मारते हैं, नॉट आउट वापस आते हैं। देख लें हमारा रवायत हमारी अभी भी नहीं गई, अभी तक जितने मर्जी हमारे कैप्टन बदल गए हैं। रिजवान को निकाल के रिसेंट टाइम्स के अंदर से टेल को आउट करने में हमें बहुत टाइम लगता है, इवन वो शान मसूद हो, इवन वो शहीन शाह अफरीदी हो, अगर वो सलमान अली आ गई क्यों ना हो, ठीक है, हमारा ये मामला ठीक नहीं है, इवन वो शहीन शाह अफरीदी ही क्यों ना हो, ठीक है। टेल को आउट करने में हमें बहुत टाइम लगता है और टेल ही हमें जो है हर बार स्कोर कर जाती है, जैसे वरिंदु असरंगा, कारजे कॉर्बन बोश, गीसो रबाडा, ठीक है। कोई भी मतलब कि कह लें आप मार्को जैनसन से करवा लें आप स्कोर, ठीक है, अक्षर पटेल आ गया अभी खिलाफ स्कोर कर जे, ठीक है। पता नहीं कब ये चीज़ें ठीक होंगी, कब हम बेहतरी की तरफ होंगे। पाकिस्तान का स्कोर कार्ड आपको बता, पहले बॉलिंग कार्ड दिखा दूँ। नसीम शाह 10 ओवरों में 1 मेडन 63 स्कोर दिया, कोई आउट नहीं किया। हारिस राउफ ने आज फिर 3 आउट किए जी, पिछले मैच में 4 किए थे, इसमें 3 किए, टोटल विकेट उनकी 7 हो गई हैं, इस सीरीज में सबसे ज़्यादा उनकी विकेटें 7, उनके आसपास भी कोई नहीं है। हारिस राउफ के 10 ओवरों में 67 स्कोर देकर 3 आउट किए, कोई मेडन नहीं। अबरार अहमद ने 10 ओवरों में 41 स्कोर देकर 3 आउट किए हैं, सबसे ज़बरदस्त बॉलिंग इनकी थी। मोहम्मद वसीम की उन्होंने 10 ओवरों में 50 स्कोर देकर 1 आउट किया। मोहम्मद नवाज ने 7 ओवरों में 44 स्कोर देकर कोई आउट नहीं किया। अब साइम ने 3 ओवरों में 15 स्कोर देकर कोई आउट नहीं किया। पहला विकेट 51 पर गिरता है जी इनका 9.5 ओवर में, ठीक है। दूसरा गिरता है 62 पर 13.1 ओवर में। तीसरा 90 पर 9.2 ओवरों में, 19.2 ओवरों में। चौथा 98 पर, ठीक है, 21.2 में। पाँचवा 159 पर 31.4 में। छठवां 232 पर 42.3 पर। आठवां जो है सातवां जो है 241 पर 43.6। आठवां 244 पर 49.4 में, 44.2 में। अच्छा जी, मोस्ट 100 जो है रावलपिंडी के अंदर किसी प्लेयर ने बनाए हो, 5 बना लिए बाबर आजम ने भी, ये सबसे ज़्यादा हो गया किसी भी प्लेयर की तरफ से, यानी कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर सबसे ज़्यादा 100 बाबर आजम के, उन्होंने 5 मार दिए हैं रावलपिंडी के अंदर, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो है एजाज अहमद, उनके 3 है। सईद अनवर है, उनके भी 3 है। और इंजमामुल हक के जो रिश्तेदारों में से हैं, उनके भी 3 है इधर। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की मैं बात कर लूँ, ठीक है, तो फ़खर जमान ने 78 किया जी, उनके 3 कैच छूटे और तीनों ही क्रूशल कैचेस थे, लेकिन पहले वो छक्का मारते हैं, फिर उनका पीछे कैच ड्रॉप होता है और फिर अगली ही गेंद पर एक ज़बरदस्त कैच पकड़ता है लियानगे, ठीक है। मुझे खुद नहीं एक बार यकीन हुआ कि मतलब कि इतनी स्पीड से उसने डाइव लगा के कैच पकड़ा कि जी 78 पर आउट हुए। 100 मारना चाहिए था, 93 बॉलें खेली, 8 चौके 1 छक्का मारा। सैम्यूब ने 25 बॉलें 33 स्कोर किया, 5 चौके 1 छक्का मारा। दुष्मांता चमेरा ने ही आउट किया दोनों को। लियांगे ने फ़खर का कैच पकड़ा और असलंका कप्तान ने सैम्यूब का कैच पकड़ा। बाबर आजम ने 102 स्कोर किया जी, क्या ज़बरदस्त आज बैटिंग किया बाबर आजम ने। टाइम अपना लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपनी बैड फॉर्म का बताया कि जी अब बैड फॉर्म ख़त्म हो गई है, अब बाबर आजम का एक न्यू एरा आएगा 2.0, बाबर आजम 2.0 कह लें, यहाँ पर आ गया है। मोहम्मद रिजवान जी साथ में 51 किया जी, 18वीं 50 थी उनकी, 54 बॉलों पर 5 चौके 1 छक्का, नॉट आउट वापस आते हैं। बाबर भी नॉट आउट वापस आते हैं। दुष्मांता चमेरा ने 10 ओवर में 58 स्कोर देकर 2 आउट किए। वनिंदो सरंगा ने 10 ओवर में 35 स्कोर देकर कोई आउट नहीं किया। असिता फिर्नांडो ने 8.3 ओवरों के अंदर 67 स्कोर देकर कोई आउट नहीं किया। पाकिस्तान की पहली पार्टनरशिप जो है
77 रन की होती है 58 बॉलों पर। 9.4 में पाकिस्तान की पहली विकेट गिरती है 77 स्कोर पर। फिर पाकिस्तान की दूसरी विकेट गिरती है 177 स्कोर पर, ठीक है। कितने ओवर में मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी 177 स्कोर पर 30.5 ओवरों के अंदर, ठीक है। और तीसरी पार्टनरशिप 112 स्कोर की पार्टनरशिप 105 गेंदों पर जो कि नॉट आउट होती है, ठीक है, वो बड़ी ज़बरदस्त है, जो कि मैच विनिंग साबित होती है पाकिस्तान के लिए। उसके अलावा रिकॉर्ड्स हैं जी, मोस्ट 100 फॉर पाकिस्तान इन पाकिस्तान, ठीक है। मतलब कि पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तानी सॉइल पर किसी पाकिस्तानी प्लेयर के कितने 100 हैं। तो उसमें पहले नंबर पर बाबर आजम है जी, 8 हो गए हैं पाकिस्तान बाबर आजम के होम पर। 32 में से 8 होम पर सेंचुरियाँ बाबर आजम की। 7 जो है मोहम्मद यूसुफ के थे, 5 इजाज़ अहमद के थे और 5 ज़हीर अब्बास के थे। ज़हीर अब्बास वन ऑफ द ग्रेट्स इन द गेम। अच्छा जी, उसके अलावा रिकॉर्ड्स और अगर मिले तो मैं आपको और बता देता हूँ रिकॉर्ड्स। बल्कि जी रिकॉर्ड्स शायद ख़त्म हो चुके हैं, रिकॉर्ड्स इतने ही थे जी। इस मैच के ऊपर अगर मैं आपको सीधा सीधा अपना तबसरा बताऊं या अपनी राय बताऊं तो मुझे बहुत मज़ा आया मैच देखकर। पाकिस्तान की बैटिंग बहुत ज़बरदस्त थी। हालांकि चेत पाकिस्तान ने काफ़ी लेट किया, मेरे मुताबिक पाकिस्तान को थोड़ा जल्दी का लेना चाहिए था, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों कर पहली बात यही है जी इसके अंदर कि बाबर आजम फॉर्म में वापस आ गए, ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो टाइम ले रहा है तो उसको लेने दे, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैंने वीडियो से पहले भी, पिछली वीडियो में भी ये बात की थी कि पाकिस्तान कब 400 की तरफ जाएगा कब, लेकिन अगर बाबर आजम फॉर्म में है तो पाकिस्तान कोशिश कर सकता है। तीसरे ओडीआई मैच में मुझे पता है ड्यू बहुत ज़्यादा आ जाती है, लेकिन एक बात आपको मैं बताता हूँ। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जब पहली बैटिंग करने का सोचते हैं ना, तो ये एक ही बात सोचते हैं, ड्यू ड्यू नहीं देखते। ये देखते हैं कि भाई 350 पौने 400 स्कोर बोर्ड पे लगाओ। 400 ड्यू जितनी मर्जी आए, इतनी मार हमें नहीं पड़ सकती कि जी हम हार दें। जब आप 400 बोर्ड पे लगाते हो ना, तो अगली टीम पर प्रेशर होता है और चेज नहीं हो सकता 400। वो एक ही बार किया एक टीम ने, उसका नाम है जी साउथ अफ्रीका, बस। उसके अलावा नहीं हमने कभी देखा जी 400। हाँ, पाकिस्तान ने ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में फ़खर जमान की बदौलत जो है कर दिया था, लेकिन सीरियस बात यही है कि बाबर आजम फॉर्म में आ गए हैं और अच्छी बात है। उन्होंने विराट कोहली ही की बराबरी की है जी। 83 इनिंगों में बाबर आजम की भी कोई सेंचुरी नहीं थी। 83 इनिंग्स में विराट कोहली भी कोई सेंचुरी नहीं मार सके, ठीक है। लेकिन 84 इनिंग में दोनों ने सेंचुरियाँ मारी हैं, ठीक है। हम अभी भी बाबर आजम 31 साल का है और बाबर आजम की क्रिकेट है अभी भी 7-8 साल की आराम से। तो बाबर आजम 80-90 सेंचुरीज में फिनिश कर सकता है अगर मैं अपने मुताबिक बात करूं। अगर वो पैचेस अच्छे रहे हैं उसके, खराब पैच कोई ना आया, तो वो 70-80 या 90 सेंचुरीज में फिनिश कर सकता है। 41 तो पाकिस्तान की हाईएस्ट जो कि यूनुस खान की तरफ से है, तो 32 में तो पहले ही वो खड़ा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं, क्योंकि 15,000 स्कोर बाबर आजम का हो गया, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट में 15,000 स्कोर और 5,000 स्कोर करना है। 20,000 स्कोर द ग्रेट इंतजामुल हक है, ठीक है। 41 सेंचुरियाँ यूनुस खान की 42 उसको करनी है, यानी कि 10 सेंचुरियाँ से और करनी है और 5,000 स्कोर और करना है उसको। फिर वो पाकिस्तान के ग्रेट्स को पीछे छोड़कर आगे चला जाएगा। फिर अगला उसका क्या टास्क है, आगे उसका टास्क यही होना चाहिए कि बुरे हालातों में भी अगर उसकी 6-7 साल क्रिकेट है ना, तो उसको जो है 28-29,000 स्कोर तक जाना चाहिए, क्योंकि वो जा सकता है। अब लोग कहेंगे कैसे यार, नहीं है ये है वो जो भी है, क्योंकि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 60-70 सेंचुरीज पे फिनिश बाबर कर सकता है, इवन ज़्यादा भी कर सकता है, पर 70-80 सेंचुरियों पर उसको जाना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो स्कोर के मामले में 15,000 उसका हुआ है, तो 27-28 स्कोर तक उसको जाना चाहिए, जो वो कर सकता है ऑब्वियसली, ठीक है। 100 सेंचुरियों का तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर 100 सेंचुरियों का अगर बंदे ने सोचना है तो फिर उसको और 10 साल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, अपनी फिटनेस पूरी रखनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि इतना आसान नहीं होगा उसके लिए, क्योंकि 10 साल और खेलना, यानी कि 41 में भी अगर वो 41 में रिटायर हो या 40 में भी रिटायर हो, फिर जाके शायद हम कह सकते हैं कि जी उसने 10 साल और खेले। 10 साल उससे मेरे ख्याल खेलते हो गए हैं, और 10 ही अगर वो और खेले ना तो 30,000 स्कोर भी हो जाए और 70 सेंचुरियाँ भी हो जाए। लेकिन क्या बाबर कर पाएगा ना नहीं कर पाएगा, ये तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाबर आजम फॉर्म में वापस आ चुके हैं, ठीक है। रिजवान की जो है 18वीं 50 थी ये। उसके अलावा
पाकिस्तान ने जो है मैच जीत लिया है, सीरीज़ 2-0 से अपने नाम कर ली है। साउथ अफ्रीका को भी होम सीरीज़ हराई है, इनको भी होम सीरीज़ हराई है। आगे ट्राई नेशन सीरीज़ आनी है, उससे पहले इतवार को जो मैच है पाकिस्तान श्रीलंका का, उस पर भी बात करेंगे। और जो आपको एक और बात बताऊं, इंडियन जर्नलिस्ट को काफ़ी आग लगी हुई है जी कि ये ज़्यादती कर रहे हैं श्रीलंकन टीम के साथ, श्रीलंकन बोर्ड्स वाले, कि प्लेयर जब जाना चाहते हैं उनको जाने दे। भाई आपको क्या तकलीफ़ है, आपको क्या मसला है, मुझे ये बताएं। आप अपने होम, अपनी जो आपका टेस्ट मैच चल रहा है आप उस पर बात करें, और जो आपके यहाँ धमाका हुआ उस पर बात करें। आप पाकिस्तान के धमाके पे बात करी जा रहे हैं। लोगों को आपने जो है चूरन बेचना शुरू किया हुआ है कि जी पाकिस्तान के अंदर श्रीलंकन टीम को कहा गया कि आप जो है ना जाएं, आप मैच पूरे कर लें, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, हमने भाई कुछ नहीं कहा, हमने सिर्फ उनके बोर्ड से बात की है। ठीक है, और उनके बोर्ड ने ही कहा है, और कुमार संगकारा जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर इन ऑल टाइम विकेट कीपर्स के अंदर बात करें तो उस लिस्ट में उसका नाम आता है, उसने भी बाहर आके बयान दिया भाई इतना बड़ा कि जी पाकिस्तान एक बहुत अच्छा मुल्क है और वहाँ पर क्रिकेट होनी चाहिए। मैं खुद वहाँ पर गया हूँ, काफ़ी मुझे प्यार मिला है। सना जयसूर्या जो कि इनके वो है क्या कोच हैं, उन्होंने आके बयान दिया कि जी कोई मसला नहीं है, अगर कोई जाना चाहता है तो ओबियसली उसकी रिप्लेसमेंट है, लेकिन हम नहीं जाएंगे। यानी कि फ्रंट से लीड करना है ना, गलत बातें करके, गलत बातें बयान करके, झूठ बोल के, गलत बातें। अभी कल मैच चल रहा था इंडिया का डे 1, उस पर वीडियो में मैं करूँगा, उस पर मैं बात चले, उस पर उस वीडियो में बात करेंगे, रहने दे, इसमें ज़रूरी करनी है। लेकिन एक ही बात है, लेकिन जो चूरन बेचते हैं ना कि गलत बातें करते हैं, जब इनके खिलाफ तुम्हारा प्लेयर गलत बात करते हैं ना, फिर इनको आग लग जाती है कि हमारे कप्तान सूर्या कुमार यादव को किसी ने ये कह दिया। तो जो आप बकवास करते हो उसका कौन जिम्मेदार है? मतलब कि आप को कोई बात करे तो आग लग जाती है, ठीक है, और हमें करोगे तो बड़ा वाम देखिए खुश है और आप हंस रहे हो, बड़ा बड़ी बात है भाई। यानी कि हर चीज़ आपके यहाँ ही है, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं। आपको अपने तमीज़ के दायरे में रहना चाहिए और आपकी आवाम को इस बात को समझना चाहिए कि ये जो है झूठ बोल बोल के, गलत बातें करके, बाबर के ऊपर जो है क्रिटिसाइज़ करके, रोस्ट करके उसको, ठीक है, तो आपसे व्यूज़ लेते हैं। ये सिर्फ आपको जो है बहकाते हैं और कुछ भी नहीं है। ये इतने जोगे नहीं है कि जितने जोगे दिखाते हैं कि हम ये हमारा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, सब फारग है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक दो प्लेयर्स के नाम पर व्यूज़ लेते हैं, लोगों को बुरा भला कह के, ठीक है, नाम लेते हैं। बाकी इनको मना नहीं किया जा सकता, इनको हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक इनका मुंह तोड़ जवाब ना दिया जाए, जैसे राफेल गिरा के दिया था, तब तक इनका ज़ुबान इनकी बंद नहीं हो सकती। ये नहीं हट सकते, क्योंकि इनको जब तक मुंह पे चपेट एक ना हैवी वाली पड़े, तब तक इनकी ज़ुबान नहीं बंद होती, इनकी आंखें नहीं खुलती। इनकी आंखें तब भी खुलती हैं जब इन्हें 2021 में हराया गया था 10 विकेटों से, तब इनकी ज़ुबानें खुली थी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की तरफ जाए, ठीक है। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।